नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है डायरेक्टली यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट किया है। दोस्तों, यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है, मिलिट्री स्ट्राइक की है और उनके प्रेसिडेंट एंड वाइफ को वहां से कैप्चर भी कर लिया है। यानी कि ये हमला डायरेक्टली बड़ा है। और वेनेजुएला की बात करी जाए तो उनके प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ दोनों अब वेनेजुएला में नहीं है, उन्हें यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है। क्या है पूरी डिटेल्स, मोर इंपॉर्टेंटली इसका भारतीय बाजार पे कितना इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि वेनेजुएला एक हम सभी को पता है दुनिया में बड़े लेवल पे क्रूड का रिजर्व है। अब वहां पे स्ट्राइक होना, क्या उनकी रिफाइनरीज पे इंपैक्ट आया है, क्या कच्चे तेल के प्राइसेस उछल सकते हैं, और अगर कच्चे तेल के दाम उछलते हैं तो ये डेफिनेटली भारत के लिए बड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो एक एक करके शॉर्ट सिंपल भाषा में मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। जो मैंने पढ़ा है उसमें यह लिखा है कि उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक नहीं हुआ है, पहली बात, इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, ऑलरेडी वेनेजुएला के रिजर्व्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, तो उस पे ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल डिपेंड थोड़ा कम था, तो शायद कच्चा तेल उछल सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, इसलिए नहीं कि वेनेजुएला पे अटैक हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। अब मैं आगे डिटेल शेयर करता हूं। यूएस ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक की है। मल्टीपल लोकेशंस पे एक्सप्लोजन और एयर स्ट्राइक्स देखे गए, इंक्लूडिंग कैपिटल काराकस। तो कैपिटल में भी जो वेनेजुएला की कैपिटल है वहां पे भी कुछ धमाके सुनाई दिए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोरेस को यूएस ने कैप्चर करके कंट्री से बाहर ले गए हैं। तो ये बिग ब्रेकिंग है, मतलब उनके प्रेसिडेंट को ही उठा लिया भाई साहब, मामूली बात नहीं है, यूएस अलग ही है भाई। वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने इसे इलीगल फॉरेन अटैक बताया और उन्होंने प्रूफ ऑफ लाइफ मांगा है। उनको नहीं पता कि मुदुरो अभी कहां है, ये सबसे बड़ी है। यानी वेनेजुएला कह रहा है, वेनेजुएला की गवर्नमेंट कह रही है कि ये इलीगल फॉरेन अटैक है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे प्रेसिडेंट कहां हैं। यानी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कहां ले गए हैं मिलिट्री फोर्सेस यूएस की, अभी किसी को पता भी नहीं, और इसको उन्होंने प्रूफ ऑफ लाइफ भी मांगा है। यानी कि बताओ जिंदा हैं, कहां हैं, कैसे हैं, ये सब भी मांगा है। अटैक क्यों हुआ है दोस्तों? अगर बात समझे, यूएस और वेनेजुएला के बीच टेंशन पिछले सालों से चल रही है, हम सभी को पता है। वेनेजुएला पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के एलिगेशंस लगते रहे हैं, और जब से प्रेसिडेंट ट्रंप बने हैं तब से वो लगातार ये ड्रग और इन सब को लेकर अपनी सुरक्षा कड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने इसी चीज को देखते हुए थोड़ा किया। साथ ही साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाई हैं वेनेजुएला के कुछ ऑयल कंपनीज और टैंकर्स को ब्लॉक भी किया था लास्ट मंथ, हमें याद होगा, और नवल स्ट्राइक भी किए गए। यूएस ने वेनेजुएला को नार्को गैंग्स और करप्ट रेजिम बताया, सपोर्ट करने के लिए टारगेट बताया, लेकिन वेनेजुएला के अलाइज ने इसे एग्रेशन कहा। वेनेजुएला की अभी सिचुएशन ऐसी है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मदुरो ने नेशनल इमरजेंसी अनाउंस किया और डिफेंस फोर्सेस मोबिलाइज करने को कहा। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्यूज ने कहा उन्हें मदुरो और वाइफ का प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। यानी कि उन्हें एक ऐसा प्रूफ दो जिसमें उनके प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की वाइफ जिंदा है, ये पता चले, क्योंकि वो तो लापता ना भाई, ले गए स्ट्राइक वाले, मिलिट्री ले गई यूएस की। आगे अब क्रूड ऑयल की बात करी जाए, उछल सकता है क्रूड ऑयल, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क और जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थोड़ा उस तरीके के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ये सब चीजें क्रूड को ऊपर खींच लेती हैं, और वेनेजुएला और यूएस दोनों ही अपने आप में क्रूड से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि वेनेजुएला की जो ऑयल वो है रिजर्व्स या ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो अभी इंपैक्ट नहीं हुई है, ये भी क्लियर बताया गया है। वेनेजुएला हिस्टोरिकली बहुत ऑयल प्रोड्यूस करता था, लेकिन पिछले साल कुछ ईयर्स में सैंक्शंस और
अंडर इन्वेस्टमेंट से आउटपुट काफी नीचे आ गया है। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस स्ट्राइक में कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट एक्टिविटी पर ऑलरेडी यूएस नेवल प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वैसे ही ज्यादा कुछ चीजें है नहीं और ज्यादा लंबाई मैटर चलेगा नहीं, तो दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में जो होगा उछलेगा, लेकिन इंटरनेशनल जो रिएक्शन है वो थोड़ा नेगेटिव है। जैसे कि ब्राजील, ईरान, क्यूबा जैसी कंट्रीज ने यूएस एक्शन को कंडेम किया, राइट्स एंड सॉवरेनिटी वायलेशन बताया है, तो ये सब यूएस के विरोध में कूदे हैं। कुछ कंट्रीज ने सिचुएशंस को इलीगल और डेंजरस प्रेसिडेंट बताया, क्योंकि एक सॉवरन नेशन पर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन अनप्रेसिडेंटेड मूव है, तो काफी लोग इसके विरोध में भी हैं। यूएस ने मिलिट्री स्ट्राइक की है वेनेजुला पर, यह सबसे बिग ब्रेकिंग में आता है। दूसरी बात, ट्रंप ने क्लेम किया मुदुरो कैप्चर हुए हैं और कंट्री से बाहर भी ले गए, ये ट्रंप साहब ने कहा है, बाकी अभी पता नहीं कहां है कहां नहीं है। वेनेजुला ने इसे एग्रेशन बोला है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस भी करी है। ऑयल फैसिलिटीज अभी डैमेज फ्री दिख रहे हैं, पर मार्केट फियर से प्राइस ऊपर जा सकता है कच्चे तेल का। इंटरनेशनल सीन में शार्पली मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ये पूरी डिटेल्स हैं दोस्तों जो मैंने डिस्कस करी, बहुत ही सिंपल तरीके से। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।